क्या नाम है भैया? डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम हुआ। बताइए क्या बोलेंगे, चुनावी नतीजा आया है, क्या सोच रहे हैं? मैं भी गया था बनारस चुनाव लड़ने, लेकिन नॉमिनेशन ही मेरा सबको पता है। मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे? हाँ जी, मोदी जी के खिलाफ नहीं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा और देश के खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए गया था। बनारस चुनाव लड़ने गए? आज युवा आक्रोशित है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। कभी किसी चुनाव तो लड़ने गए थे ना बनारस? सुन लीजिए तो, कभी किसी पार्टी से, किसी कभी पार्टी में नहीं रहा मैं, ना कोई मेरा बैकग्राउंड है। मैं सिविल सर्विस IAS की तैयारी करता था, कर रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया। लेकिन एक चीज हमने देखा, अभी आप IAS सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे जी जी, मैं UPS अटेम्प्ट दे चुके हैं? मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिया है, चौथा है जी जी। आयु कितनी हो गई? आयु मेरे 26 हो गए, प्लस हो गए। 26 प्लस? हाँ 26 प्लस हूँ। आप मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का आपने कोशिश किया? देखिए, आप मोदी जी के खिलाफ, देखिए मोदी जी खुद को बोल रहे हैं अवतारित हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बायोलॉजिकल तरीके से ही आए। जैसे हम सब 9 महीने माँ के कोख में रहकर आए हैं, ठीक ना, वो अवतारित नहीं है। कुछ लोग उनको महिमा मंडित कर अवतारित है। उनकी माँ फिर तो अभी 1 साल पहले गई है ना, तो वो जन्म दी थी। हर एक महिला माँ होती है, तो लेकिन वो रिस्पेक्ट है। लेकिन जब मुद्दे की बात हो रही है, तो आज देखिए देश में हर वर्ग परेशान है। ये जो नतीजे आए हैं, ये जो बताया जा रहा है कि विपक्ष की जीत है, चाहे जनता की जीत है। जितने भी विपक्ष के इंडिया गठबंधन की सीटें आई हैं, जितने भी सीटें आई हैं, ये जनता खुद लड़ा है एनडीए के साथ। बीजेपी का जो जीत आई है वो किसकी जीत है? सुन लो, वो किसकी आई है? उसकी किसकी है बताओ? वो एलियन आए थे क्या? आप जैसे हम जैसे युवा जागरूक नहीं है, समस्या ये है। वो जो एनडीए को देखो, ये युवा की बात कर रहे हैं, इनको भी कुर्सी चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री के लिए लड़े हैं। ये भी घोटाला करेंगे फिर बनारस में, इनको भूल नहीं आ रहा है। मुझे जगाना था। आर्टिकल 51A बोलता है कि हमारा ड्यूटीज है, हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हमें भी पता था कि हम जीतेंगे नहीं। हमें भी पता है क्या सोच के आप गए बनारस से चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी के लिए? आक्रोश था युवाओं को जगाने के लिए। हम भी मोदी भक्त हुआ करते थे, लेकिन जब देखें कि लगातार किसानों पर, जिस किसान के रोटियां खा रहे हो उन पे लाठियां बरसाते हो, पानी के बौछार बरसाते हो, बोलते हो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। युवा जब ट्रेनों में भर भर के जाता है, अपना परीक्षा देने चाहते हो, वहां पर पता चला सेंटर पर कि पेपर कैंसिल हो गया। उस चीज को जगाने के लिए कि ताकि हमारा युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग 2 रुपया लीटर अभी बढ़ गया दूध पर। बताइए, बता दीजिए लाइन में। जितना ये संविधान का आर्टिकल पढ़ रहे थे, अगर संविधान को ढंग से पढ़ लिए होते तो ये राग ना गाते कि संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। जितना राहुल गांधी जी संविधान की प्रति लेके घूम रहे थे ना, उतने दिनों में अगर संविधान ढंग से पढ़ लिए होते तो फिर ये कभी नहीं कहते कि संविधान को कभी खत्म किया जा सकता है, लोकतंत्र कभी खत्म किया जा सकता है। लोकतंत्र ना सरकारें चलाती है, ना पार्टियां चलाती है। लोकतंत्र लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, लोक भाषा, लोक व्यवहार से होता है। इनको शायद नहीं पता। दूसरी बात, किसानों पर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार ने लाठियों, डंडे, पानी बौछार से लाठियों से किसानों को मारा। एक किसान का नेता का नाम बताइए जिसने पंजाब में केजरीवाल भगवंत मान सरकार की अवहेलना की, उसके विरोध में बोला, क्योंकि वहां से टका मिलता है, वहां से दारू मिलता है। पंजाब में किसानों को मारा जा रहा है भगवंत मान की सरकार के द्वारा। एक किसान का नेता उसमें चुप हो जाता है। यूपी में हो बोलिए, जो बोले जनता की जीत, जहां जहां इंडिया गठबंधन जीता है, आज देश की जनता जीती है। और जहां जहां इंडिया जीता वहां एलियन आया था, मैंने खुद देखा है। मैंने देखा था, एलियन आया था, जिन निकला था बोतल से। जो लालू यादव निकालना चाहते थे, बैलेट पेपर से निकालते थे जिन, और स्याही डाल देते थे, बैलेट पेपर फाड़ देते थे। ये वही चाहते हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप आप दिखा रहे हैं ना, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला और चैनल वाला जो होता है ना, आज इस देश में कई ऐसे यूट्यूब चैनल वाले अप्रासंगिक हो जाएंगे जिनको लाया जाता था जर्मन से, USA से, मेरे भाई बाप आ जाओ हमको जिता दो, सब मिल करके कह दिया भाई तुम्हारी ऐसी नहीं, तुमको सरकार नहीं देंगे, तुम्हें विपक्ष में बैठाओ, पहले सीखो सरकार, संसद चलाना सीखो, उसके बाद तुमको सरकार बनाए। अच्छा, आज ईवीएम का विधवा विलाप क्यों नहीं हुआ? नहीं होगा। देखिए, जब आज के ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी, आज का ईवीएम हैक नहीं था। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ राजीव कुमार को हम लोग सुन रहे थे, वो बीच बीच में शायरी बोल रहे थे और इस तरीके से बोल रहे थे जैसे वर्तमान सरकार मतलब बीजेपी के जैसा लगता था प्रवक्ता है। आप जाकर उस वीडियो को ध्यान से, मैं उन पे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आज ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, आज क्यों विपक्ष
ईवीएम का रोना नहीं डरवाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था, जितने इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने ये बोला था कि हर एक बूथ पर डटे रहना, क्योंकि ये गड़बड़ कर सकते हैं, और हर बूथ पर लोग डटे रहें। ये आप जाकर देख लीजिएगा। अगर नतीजे कुछ और होते तो उसी ईवीएम पे सवाल उठाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए लोकतंत्र है, हर लोगों की, देखो सुन लो बात को। क्या हुआ क्या है मैं बताता हूँ। क्लियर कर दूं। बात यह है कि जैसे बीजेपी ने बोला था अब की बार 400 पार, उन्होंने जो देश के अंदर जो तरक्की हुई है, जो हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, आज यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं कनाट प्लेस में, किसी को डर नहीं लग रहा। और जगह जगह लिखा होता था यहाँ बम है, नीचे देख के चलें, कहीं कोई ऐसी वस्तु ना मिल जाए। आज हम लोग सुरक्षित हैं। भाजपा ने हमें सुरक्षा प्रदान की। आज नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आज वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, बॉर्डर सुरक्षित है, हर इंसान सुरक्षित है। लेकिन इन्होंने जो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना चाहा था, ईवीएम की इज्जत बच गई, इलेक्शन कमीशन की इज्जत। ईवीएम की इज्जत बच गई। दूसरी चीज़ बताता हूँ, बीजेपी ने बोला था अब की बार 400 पार। एक बच्चा है जो 80% मार्क्स लाता था, वो कहता मैं 95% मार्क्स लाऊंगा, उसके आगे 75 वो रो रहा है। और एक जो 33 लाता था, उसके आगे 36% वो पार्टी कर रहा है, वो जश्न मना रहा है कि मेरे 33 नंबर वाला मैं 40 ले आया, मैं 36 ले आया। लेकिन 70-80% वाले के 75 आए हैं। तो आज तो जीत तो उन्हीं की बता दी गई है कि आज जीत जो है इंडिया गठबंधन की है। जहां जहां आज जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की जीत बता दी गई। भैया इंडिया गठबंधन मत बोलो, जहाँ तो इंडी गठबंधन बोलो। इंडिया है, इंडिया है। और इंडिया का मतलब अलायंस भी लगा रहे हो और गठबंधन भी लगा रहे हो। ये जो इंडी ठगबंधन जो इकट्ठा, मैं आपको ये भी बता दूं, आज इंडी ठगबंधन की जितनी सीटें आई हैं उससे ज्यादा अकेले बीजेपी की हैं। तो इस बात के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अकेले नहीं, उनके साथ ये अलायंस है। अकेले मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, अलायंस, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा। इंडिया वर्सेस बीजेपी। क्या नाम है? मनोज सिंह। बोलेंगे, क्या बोलेंगे जो विपक्ष बोल रहा है कि आज नैतिकता के नाम पर मोदी जी को इस्तीफा देने चाहिए। ये जो आज रिजल्ट है, ये जो वर्डिक्ट है जनता की, ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के खिलाफ है, मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ है। नहीं, उसकी बात नहीं है। मोदी जी सरकार बना रहे हैं। ये तो बोला जा रहा है गठबंधन सरकार बनाएगी। उनके कहने से क्या होगा? 30 चाचा खिसकेंगे और सरकार बन जाएगी। नहीं, नीतीश कुमार नहीं खिसके, हम भी बिहारी हैं। 30 सीट जो ला लिया है ना, कांग्रेस जो सोच रहा है ना कि हमें दे देगा, ये मुमकिन है। उठा रहे हैं। अरे नीतीश चाचा फोन नहीं उठा रहे हैं। पक्का बिहारी है। बदल गए। ये जो सोच रहा है ना कांग्रेस नहीं होगा, नहीं वैसी नहीं होगा। इस बार नहीं बदलेगी, इस बार नहीं बदलेगी। उठा रहे भाई साहब, नहीं बदलेगी। ये बैसाखी की सरकार कितने दिन चलेगी? किनकी? बैसाखियों पे सरकार, बैसाखी पे सरकार। बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं आया है ना अभी तक। किनकी बहुमत नहीं है? बीजेपी को नहीं है, मोदी जी को नहीं है। वो तो मिला के आया है, मिला के 290 सीट नहीं है। अरे सर, एनडीए का। हाँ, अच्छा, मैं लेना पड़ेगा। ये कह रहे हैं बीजेपी की फुल बहुमत नहीं है। इनसे पूछिए, इनकी है कांग्रेस की। 17 मिल के 17 एक अकेले शेर पे 17 मिल के लड़े, तब जाके 200 पार हुए। नहीं तो अकेले लड़ते ना तो कांग्रेस की खाता भी नहीं खुलती। याद रख लो, अगर सपा कांग्रेस आरजेडी अकेले लड़ ले मोदी के खिलाफ, अगर रोटी कोनो ना देगा तो आके शांति से आके दे दला ना, हार का गइला ना, तू तो वही खातिर गई रहला, तू तो हारी हो गइला। हम बताएंगे। देखिए भाई साहब, कोई भी राजनीतिक दल हो, के मोदी से लेने हैं किसान योजना, मोदी जी से 2000 ये लेते हैं। हम मोदी जी को बुराई कर रहे हैं। शौचालय में सुनो, मोदी जी के शौचालय में हकते ये है और लड़ रहे हैं मोदी के खिलाफ। रुको, ऐसा जवाब भाई 2 मिनट सुनो। राशन कोरोना से पहले से 5-5 किलो राशन 5-5 किलो पहले से ये उठा रहे हैं। हम मोदी जी के खिलाफ लड़े हैं बनारस से। बताओ, अब पूछो इनको क्या कहें। वैक्सीन फ्री में लगवाए हैं ये। आज देश को ये वकील साहब ये कह रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक भ्रष्टाचार करते रहता है इनका मुख्यमंत्री, वो इस्तीफा नहीं देता, लेकिन मोदी जी भी इस्तीफा मांग रहे। फिर दूसरी बात सुनो, अरे सुन ले, पहले सुन ले भाई। फिर दूसरी बात, कांग्रेस की 96 सीट प्रधानमंत्री के सबने देख रहे, मोदी जी की कितनी 247। उनकी तरफ से तो अब तक प्रधानमंत्री का कोई सपना नहीं आया। यानी कि गठबंधन की 232-33 सीट और इनकी कितनी बीजेपी गठबंधन की
295 सरकार ये बना रही है। बताइए वकील बताइए आप क्या। देखिए भाई साहब, हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए। अब हमारा मकसद सिर्फ आईएएस था, लेकिन आक्रोश इसलिए था कि मैंने बताया शुरू में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के जिस तरीके से आज एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार युवाओं की बात की गई थी, युवाओं पर लाठियां बरसाना, जब वो पेपर देने जाता है तो सरकार किसके बनने जा रही है? प्रधानमंत्री अगर में लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है और लोगों की आज जो जैसे जनता ने लड़ी है, जनता की सरकार बननी चाहिए। जनता की सरकार कौन है, किसके नाम पर वोट दिया गया है, आपको सबको पता। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री को इस देश को जरूरत नहीं। धन्यवाद।